ये पता चला कि उसे समुद्री लुटेरों के एक गिरोह ने 10,000 मीटर ऊंचे जंपिंग बोर्ड पर खड़ा कर दिया था। और फिर इससे भी ज्यादा भयानक घटना हुई। एक अजीब सा दिखने वाला आदमी सीधे लड़के की ओर बढ़ा। उस आदमी की आंखों में ठंडापन और निर्दयता साफ झलक रही थी। उस पल लड़के को समझ आ गया कि इस बार वह फिर से मुसीबत में फंसने वाला है, और जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। उस आदमी ने काले गधे जैसे पैर से लड़के को सीधे खाई में लात मारकर गिरा दिया। क्या यही उसकी जिंदगी का अंत था? बिल्कुल नहीं। ठीक उसी पल जब लड़का जमीन पर गिरने वाला था, एक चमत्कार हो गया। लड़का सबकी आंखों के सामने हवा में ही तैरने लगा। जब काली मूंछों वाला कप्तान यह दृश्य देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि किंवदंती में बताए गए आत्मालोक स्पिरिट किंगडम को खोजने वाला चुना हुआ व्यक्ति का बेटा आखिरकार सामने आ चुका है। एक सुपर कूल फैंटेसी फिल्म जिसके बारे में आपने सुना तो होगा लेकिन शायद देखी ना हो, दी लिटिल फ्लाइंग मैन चेंजेस हिज ड्रीम अब शुरू होती है। कहा जाता है कि ड्रीम आइलैंड नाम की जगह पर एक आत्मा राजकुमार को एक सुंदर इंसानी लड़की से प्यार हो गया। लड़की का दिल जीतने के लिए उस राजकुमार ने अपनी हजारों साल की उम्र के बदले सिर्फ एक दिन का इंसानी रूप हासिल किया। इसी दौरान दुष्ट समुद्री डाकू राजा को यह पता चल गया कि उसकी प्रिय महिला आत्मा राजकुमार की बाहों में समर्पित हो चुकी है। गुस्से में भरा काली मूंछों वाला कप्तान अपने समुद्री डाकू सैनिकों को लेकर खोई हुई आत्मा की तलाश में निकल पड़ा और आत्मा लोक के सुराग खोजने लगा। अपने प्यार को बर्बाद होने से बचाने के लिए आत्मा राजकुमार के पास कोई और रास्ता नहीं बचा और उसने अपने बच्चों को एक अनाथालय में छोड़ दिया। इसी तरह वह लड़का उस अंधेरे अनाथालय में बड़ा हुआ। एक रात आधी रात को एक अजीब घटना घटी। समुद्री डाकुओं की तरह कपड़े पहने कुछ अजीब लोग आसमान से उतरे और सो रहे सभी लड़कों को उठा ले गए। लड़का पीटर भी इससे बच नहीं सका। उसे एक विशाल समुद्री डाकू जहाज पर ले जाया गया। काले डाकू के आदेश से वह विशाल जहाज सीधे अंधेरी रात के आसमान में मंडराने लगा, लेकिन जहाज पर मौजूद समुद्री डाकू बेहद बेरहम थे। यहां तक कि शक्तिशाली वायुसेना की गोलाबारी के सामने भी उन्हें कोई डर नहीं था। बस काले डाकू की एक दहाड़ सुनाई दी और अगले ही पल समुद्री डाकू जहाज बेहद तेज रफ्तार से सीधा ऊपर उठने लगा। वे नदियों को पार करते हुए वायुमंडल से बाहर निकल गए। आखिरकार वे सीधे विशाल अंतरिक्ष की ओर बढ़ गए। पीटर सामने के दृश्य को देखकर पूरी तरह सन्न रह गया। वह अंतरिक्ष में भारहीन अवस्था में था। सब कुछ उसके लिए बिल्कुल नया था। क्या यही अंत है? यह नामुमकिन है।